दोस्तों आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक के ऐसे 5 मशहूर कलाकारों के बारे में जो छोटे पर्दे यानी दूरदर्शन पर राज किया करते थे। पांचों कलाकार घर घर मशहूर थे, मगर इनके चाहने वालों को पता ही नहीं कि पांचों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था। आज हम आपको फिर से पुराने दौर में ले चलते हैं और पांचों की कहानी और इनकी दर्दनाक मौत की दास्तान सुनाते हैं। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी। 80 और 90 का दौर दूरदर्शन का हुआ करता था। ये अभिनेत्री तो दूरदर्शन की नायाब हीरा थी। नाम था प्रिया तेंदुलकर, मगर वो अपने किरदार रजनी से घर घर में लोगों के दिलों में बसा करते थे। 19 अक्टूबर 1954 को मशहूर लेखक और नाटककार विजय तेंदुलकर के घर प्रिया पैदा हुई थी। 15 साल की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने कल्पना लाजमी की स्टेज प्ले है वदन में अभिनय से सबको चौंका दिया था। मगर प्रिया का करियर काफी भटक गया। वो एक 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गई, वहां मन नहीं लगा तो एयर हॉस्टेज बन गई, फिर मॉडलिंग करने लगी तो कभी न्यूज रीडर बन गई। मगर किस्मत में तो अदाकारा बनना लिखा था तो नसीब भी खींच ले आया। हुआ यूं कि डायरेक्टर श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे थे, अंकुर। उनको प्रिया का अभिनय याद था। ऐसे में श्याम ने प्रिया को फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। प्रिया हाँ बोलती और फिल्म भी चल निकली और यहीं से अभिनेत्री की किस्मत चमक उठी। इसके बाद साल 1985 में एक हिंदी शो आया जिसमें इनकी शोहरत को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। वो शो था रजनी। इस शो के जरिए तो वो मिडिल क्लास औरतों की आवाज बन गई थी। शो के बाद ये इतनी मशहूर हो गई कि लोग उनको प्रिया की जगह रजनी बुलाया करते थे। एकता कपूर की कॉमेडी शो हम 5 भी आपको याद ही होगा। दीवार पर टंगी फोटो पर मरी हुई बीवी का रोल कर प्रिया ने खूब हंसाया था। निजी जीवन की बात करें तो उनको टीवी अभिनेता करण राजदान से प्यार हो गया था। दोनों ने 1988 में शादी भी कर ली, मगर दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत खराब था। इसी वजह से कुछ सालों में ही दोनों इतनी मशहूर अदाकारा का तलाक हो गया। दोस्तों इतनी मशहूर अदाकारा का अंत बहुत खराब हुआ। वो करीब 40-42 साल की रही होंगी। उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। जब तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी तब उन्होंने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने कुछ जांच किए तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। उनको कैंसर हो गया था। इसके बाद प्रिया की जिंदगी ही बदल गई। इलाज और दवाइयों ने उनके शरीर के दूसरे अंग खराब करने शुरू कर दिए। कैंसर की वजह से उनका दिल भी बहुत कमजोर हो गया। सालों तक वो कैंसर से लड़ती रही और बीमारी से होने वाले दर्द को सहती रही। कैंसर ने पूरे शरीर को खराब कर दिया था। 19 सितंबर 2002 के दिन सिर्फ 47 साल की उम्र में प्रिया को अचानक इतना तेज दिल का दौरा पड़ा कि उनको अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। दूसरे अभिनेता की बात करें तो ये सभी के दिलों पर राज किया करते थे। इनका नाम है समीर खाखर। नुक्कड़ नाटक के खोपड़ी। 9 अगस्त 1952 को पैदा हुए समीर के अभिनेता बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो एक स्कूल बनाना चाहते थे जिसकी बिल्डिंग बनाने के लिए वो चंदा इकट्ठा करने के लिए थिएटर करने लगे थे। शुरुआत गुजराती थिएटर से की। थोड़ा नाम हुआ तो अमजद खान के साथ एक नाटक मिल गया, चू चू करती आई चिड़िया, साल 1985 में। बस यहीं से उनकी किस्मत रंग लाई और उनको वो किरदार मिल गया जो उनका नाम ही बन गया। हुआ ये कि उनका एक दोस्त था शंकर दुबे। उसने कहा कि एक बड़ा सीरियल बन रहा है, चल उसमें काम दिलवाने के लिए तेरी मुलाकात सईद मिर्जा से करवाता हूँ। शंकर उन्हें अगले दिन मराठा मंदिर के पास बुलाया। समीर तो टाइम पर पहुंच गए लेकिन शंकर गायब। इंतजार करते करते उन्होंने दुकान से सिगरेट लिए और पीने लगे। अचानक मशहूर डायरेक्टर और लेखक कुंदन शाह वहां पर किसी युवक के साथ पहुंचे। समीर और कुंदन एक दूसरे को जानते थे। कुंदन जी ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो समीर ने सिगरेट पीते पीते पूरी कहानी बता दी। उनकी बात पर कुंदन हंस पड़े और बोले, मेरे साथ जो आए हैं वो सईद मिर्जा के छोटे भाई हैं और तुमको ही लेने आए हैं। फिर इनकी मुलाकात सईद मिर्जा से हुई और 1986 में इनको एक शराबी गोपाल का किरदार मिला जो खोपड़ी के नाम से मशहूर होता है। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि नुक्कड़ नाटक में पहले खोपड़ी को सिर्फ 3 एपिसोड में ही दिखाना था, मगर समीर की एक्टिंग के दम पर किरदार इतना हिट हो गया कि पूरे नाटक में ही इस किरदार को रख लिया गया। इसके बाद वो दूरदर्शन के सीरियल सर्कस में चिंतामणि बनकर सामने आए तो कभी श्रीमान श्रीमती के फिल्म डायरेक्टर टोटो बनकर लोगों के दिलों में छा गए। हिंदी फिल्मों में भी समीर ने खूब नाम कमाया था। मगर दोस्तों इतने महान कलाकार का अंत इतना खराब होगा किसी ने नहीं सोचा था। 1995 के बाद इनको फिल्म और टीवी वालों ने काम देना ही बंद कर दिया।
अगर काम मिलता तो वही खोपड़ी जैसा शराबी का किरदार। इसी वजह से दुखी होकर समीर ने अपनी पत्नी के साथ देश छोड़ दिया और एक्टिंग भी छोड़ दी और अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले गए। उनको सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी थी, इस वजह से वहां बैंक में नौकरी मिल गई। सब ठीक ठाक चल रहा था, समीर परिवार के साथ खुश थे। मगर अचानक साल 2008 में मंदी के बाद उनकी नौकरी चली गई। एक पल में सब बिखर गया। वो अपने पत्नी के साथ मजबूरी में भारत आए, मगर पत्नी के जिद पर वापस जाना पड़ा। 4 साल के बाद 2012-13 में समीर ने बीवी से भारत चलने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बुरे वक्त में बीवी ने साथ छोड़ दिया तो समीर अकेले ही भारत आ गए। एक बार फिर पुराने दोस्तों से काम के लिए कहा तो फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, मगर अकेलेपन और परेशानियों ने उनको बीमार कर दिया। ब्लड प्रेशर से लेकर सांस लेने की दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे हार्ट और किडनी की बीमारियां भी हो गई। 14 मार्च 2023 को सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। तबीयत बिगड़ी तो उनके छोटे भाई गणेश ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फौरन अस्पताल ले जाने को कहा। वहां वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर हालत बिगड़ने लगी और किडनी फेल हो गई। इसके बाद उनके हार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने बहुत बचाने की कोशिश की, मगर 15 मार्च 2023 को सुबह 4 बजे इस महान अभिनेता की मौत हो गई। तीसरा अभिनेता वो था जिन्होंने दूरदर्शन पर पहली बार हंसाना सिखाया था। इकलौता कॉमेडी किंग जसपाल भट्टी, जिनका अभिनय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को रंगीन बना देता। मगर वो तो इंजीनियर थे, उनको तो किस्मत ने एक्टर बना दिया था। जसपाल भट्टी 3 मार्च 1955 को अमृतसर में पैदा हुए थे। जसपाल का परिवार इनको इंजीनियर बनाना चाहता था, तो वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। मगर उनको पब्लिक को हंसाने में मजा आता था, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे नुक्कड़ नाटकों में कॉमेडी भी किया करते थे। उनकी अदाकारी की खुशबू फैलने लगी। फिर अखबार में कार्टूनिस्ट बन गए और उनका अभिनय में भी नाम हो रहा था। इसी बीच साल 1989 को उनको एक शो मिला जिसने जसपाल को घर घर में पहचान दिला दी। उस शो का नाम फ्लॉप शो था। इसको लिखने वाले, डायरेक्ट करने वाले, शो में एक्टिंग करने वाले खुद जसपाल भट्टी ही थे और उनकी पत्नी सविता भट्टी और विवेक शाह के साथ जसपाल ने कमाल कर दिया था। शो हिट हो गया, मगर सिर्फ 10 एपिसोड के बाद इसे बंद करना पड़ा। सरकारी चैनल में वो नेताओं पर ही कटाक्ष करते थे। ऐसे में नेता ये कैसे सहते और शो को बंद करने का आदेश आ गया। मगर जसपाल तब तक हिट हो चुके थे। इसके बाद दूरदर्शन पर जसपाल का शो उल्टा पुल्टा आया तो दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। वो शो भी सुपर हिट हो गया और 90 के दौर में टीवी के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए। इन्होंने बॉलीवुड में भी खूब नाम कमाया। कम ही लोगों को पता होगा कि सुनील ग्रोवर और भगवंत मान का कॉमेडी में करियर बनाने वाले जसपाल ही थे। मगर दोस्तों, इनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। इनकी फिल्म पावर कट रिलीज होने वाली थी। जसपाल ने प्लान बनाया था कि जालंधर में फिल्म का प्रमोशन किया जाए। ये अपने बेटे और फिल्म से जुड़े कुछ कलाकारों के साथ वो हंसते हुए 25 अक्टूबर 2012 को घर से निकले। कार उनका बेटा जसराज चला रहा था। अभी सब लोग पंजाब के शाहकोट इलाके से गुजर रहे थे कि अचानक जसराज ने गाड़ी से संतुलन खो दिया। कार बड़ी जोर से एक पेड़ से टकरा गई। कार में सवार सभी लोगों को चोटें आई, लेकिन मौत तो जैसे जसपाल भट्टी का इंतजार कर रही थी। हादसे में जसपाल इतने बुरे घायल हुए कि उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ 57 साल में ही इतने महान अभिनेता की मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया। दूरदर्शन पर आने वाला चौथा टीवी अभिनेता तो ऐसा था जिसके चेहरे से ही कॉमेडी शुरू हो जाती थी। जतीन कनकिया। 1952 को पोरबंदर में पैदा हुए जतीन कनकिया 90 के दौर में टीवी की दुनिया में बेताज बादशाह हुआ करते थे। इस दौर में उनको प्रिंस ऑफ कॉमेडी का खिताब भी मिला हुआ था। वो दौर दूरदर्शन का था और जतीन अपने सीरियल श्रीमान श्रीमती से घर घर में छाए हुए थे। जतीन शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे, मगर उनको कामयाबी थोड़ी देर से मिली थी। वो उस समय 41 साल के थे जब उनको दूरदर्शन पर पहला सीरियल श्रीमान श्रीमती मिला था। मिडिल क्लास फैमिली के मर्द केशव कुलकर्णी के किरदार में वो ऐसे छाए कि दर्शकों ने उनको सिर आंखों पर बिठा लिया। रीमा लागू, राकेश बेदी और अर्चना पूरन सिंह के साथ उनकी चौकड़ी घर घर पहचान बनाने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद तो इनके कई टीवी सीरियलों ने धूम मचा दी। कभी एक, कभी वो, जरा हट के, पड़ोसन और हम 5 जैसे कई सीरियलों में काम किया। जतीन का इतना नाम हो गया कि बॉलीवुड वालों ने उनको बुला लिया। 1997 में विश्व विधाता फिल्म से इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था।
दोस्तों, जिस इंसान की वजह से करोड़ों लोगों के चेहरे मुस्कुराया करते थे, उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। अभिनय में व्यस्त जतीन को अक्सर पेट में दर्द होता था। शुरू में सामान्य समझकर अभिनेता ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह दर्द बढ़ता गया। तब उन्होंने चेकअप करवाया। रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि इनको खतरनाक पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था। स्टेज भी आखिरी थी। इसके बाद उनका बहुत इलाज हुआ, मगर सब कुछ बेअसर रहा। कैंसर ने सारे अंग एक एक करके खराब कर डाले और 26 जुलाई 1999 को उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के वक्त वो सिर्फ 46 साल के थे। छोटे पर्दे पर आने वाला 5वां कलाकार उस समय घर घर में अपनी एक्टिंग की वजह से मशहूर था। जो बहुत कम समय में इस अभिनेता ने बड़ा नाम कमाया था। इनको लोग मिस्टर योगी के नाम से पहचाना करते थे। वैसे इनका असली नाम मोहन गोखले था। पुणे में साल 1954 में जन्मे थे। पिता चंद्रकांत गोखले खुद भी मराठी के नामी थिएटर कलाकार थे। उनके बड़े बेटे मशहूर कलाकार विक्रम गोखले थे, तो छोटा बेटा मोहन गोखले। अभिनय तो खून में ही दौड़ रहा था। मोहन ने कॉलेज के दिनों से ही थिएटर करने लगे और वे बड़े बड़े अवार्ड्स जीतने लगे। जल्द ही मराठी टीवी सीरियल में इनको काम भी मिलने लगा। इनके पहले शो का नाम था श्वेतांबर। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि नाना पाटेकर को बनाने वाले मोहन ही थे। नाना पाटेकर के पहले मराठी नाटक भाव मुरारो के डायरेक्टर मोहन गोखले थे। मोहन गोखले ने कई टीवी शोज में बेजोड़ अभिनय किया, जैसे यात्रा, लेखो, आहट, भारत एक खोज और शक्तिमान। इसी बीच वो बॉलीवुड पर भी अपना छाप छोड़ते गए। 1980 में आई स्पर्श फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, मगर एक्टिंग लाजवाब थी। इसके अलावा होली, अजीब इत्तेफाक, हीरो हीरालाल और कसम वर्दी की फिल्म में भी उनकी अदाकारी देखने वाली थी। मगर जिस सीरियल से देश का बच्चा बच्चा उनको पहचानने लगा, वो टीवी शो साल 1989 में आया था। नाम था मिस्टर योगी। योगेश पटेल नाम का एक कुमारा लड़का होता है जो अमेरिका से भारत शादी करने के लिए आया होता है। वो 12 लड़कियों को मिलता है, जिसकी राशियां अलग अलग होती है। ये टीवी शो इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि लोग आज भी उनको मिस्टर योगी के नाम से ही याद किया करते हैं। सबसे खास बात तो थी कि इस शो में उनकी पत्नी शुभांगी गोखले ने भी काम किया था। मगर दोस्तों, आपको पता ही नहीं होगा कि इतने शानदार एक्टर की मौत सिर्फ 45 साल में ही हो गई थी। साल 1999 की बात है। अभिनेता कमल हसन हे राम फिल्म बना रहे थे। शूटिंग चेन्नई में चल रही थी। मोहन गोखले को इसमें अच्छा किरदार मिला था। 19 अप्रैल के दिन मोहन अन्य एक्टरों के साथ सेट पर थे, एकदम भले चंगे। शूटिंग के बीच अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। दर्द बढ़ने लगा और उनकी सांसें उखड़ने लगी। इस महान कलाकार के सिर्फ 45 साल की उम्र में मौत हो गई। इतनी कम उम्र में उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। बाद में इनकी बेटी सखी भी अभिनेत्री बन गई। उनको आपने 2013 में आई रंगरेज फिल्म में देखा होगा। तो दोस्तों, आज ये थे वो महान कलाकार जिनकी मौत ने हम सबको रोने के लिए मजबूर कर दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की लाइफ स्टोरी और बायोग्राफी को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।